हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किना कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातो रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं सुनुरयं दयास भगिनी, भ्राता मन संयमा। आगे सोपि वसनम ज्ञानामृतं भोजनम, एते यस्य कुटुंबिनो बद सखे, कस्मात् भयं योगिना। धैर्यं यस्य पिता। आप एक बार इसको आप ये याद करके इसको चांटिंग करते रहो तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इस श्लोक में बहुत बड़ा मंत्र है जीवन को बैलेंस में रखने के लिए, अपने व्यवहार को बैलेंस में रखने के लिए। धैर्यं यस्य पिता, जिसको धैर्य गुण पिता की तरह हो। धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी, क्षमा गुण जिसके अंदर माता की तरह हो। और शांतिश चिरम गेहिनी, गेहिनी यानी पत्नी। शांति गुण अगर पत्नी की तरह हो, एक परिवार का वर्णन हो रहा है, एक सन्यासी का, एक त्यागी, एक महात्मा इस संसार में, एक जीव के अंदर ये गुण क्वालिटी एक बार कल्पना करके देखो, प्रैक्टिकल देखो। प्रैक्टिकल की बात मैं बताता हूं आपको। जैसे एक परिवार है तो परिवार में 3-4 लड़के हैं और लेकिन पिताजी नहीं है, पिता नहीं है, कहीं छोड़ के चले गए या गुजर गए, जो भी हो। पिता बिना का वो 8 साल 12 साल और 16 साल और 4 साल का लड़का, एक विचार करो, 3-4 लड़के हैं और बड़ा लड़का 12 साल का है और पिता नहीं है। आप विचार करो, जिस घर में पिता न हो उस घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही अपने अंदर धैर्यं यस्य पिता, उस योगी, उस साधक के अंदर अगर धैर्य गुण न हो ना, बाकी वो जिस घर में पिता ना हो तो लड़के कैसे उच्छृंखल होते हैं, ऐसे धैर्य गुण न हो हमारे अंदर, सभी गुण अंग इंद्रिय उच्छृंखल हो जाते हैं। अब कोई गुण अपने अपने डायरेक्शन में चला जाता है, वो धैर्य गुण उसको सब गुण को कंट्रोल करके एक जगह रखता है, उसके ऊपर आदेश फेंकता है। इसलिए धैर्य गुण, धैर्य से पिता। आप ये सारा श्लोक आप याद करके जीवन में इसको कल्पना, एक परिवार खड़ा करो और क्षमा से जननी, जिस घर में आमा न हो, जिस परिवार में माता न हो, जननी न हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब जन उस घर तो क्या कहें जिनमें पिता भी न हो माता भी न हो, उन बच्चों को क्या हाल होता है। ऐसे ही धैर्य और क्षमा गुण न हो हमारे अंदर तो ये अन्य गुण तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। परिवार कैसा होता है, इसीलिए धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी, जीवन में क्षमा गुण इतना बृहत बना देता है कि क्षमा, इसीलिए तो क्षमा गुण धैर्य। परमात्मा का परिवार क्यों बोलते हैं, परमहंसों का यही परिवार है। क्षमाश्च जननी, शांतिश्चिरम गेहिनी, गेहिनी पत्नी, शांति गुण है। तो अभी यहाँ हाजानी करिए ठेठड़ा, शांति गुण को खींचो। अपने जो इतने सारे क्वालिटी है, धैर्य गुण को खड़ा करो, वहां पर स्तंभ बनाओ। तो इन सभी गुणों को, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
16 अध्याय में शुरू में ही 3 श्लोक में रख दिया है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। पूरा अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना हो, जीवन को व्यवस्थित करना हो, तो ऐसे सुंदर गुण को हमें चिंतन करना चाहिए और उसको एक एक जीवन में, जीवन के प्रत्येक घटनाओं में उसको व्यवस्थित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान ब्रेन के एक साइड में रहता है और आपातकालीन में सब, हाँ बोलते हैं ना कि गुस्सा में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, बोलते हैं ना। सब गुण हमको पता रहता है, लेकिन राइट टाइम में यही तो मजा आता है। उसी समय के लिए यहाँ ज्यादा जोर दे रहा है। घर में जब माँ चिल्लाती है और बर्तन फेंकती है, थप्पड़ लगाती है, तो इतना तूफान, तो बच्चा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मम्मी आईना दिखा दूं करके आईना लेके आएगा ना बच्चा, तो आईना के साथ इसको 2 थप्पड़ और बोनस मिलेगा। क्योंकि माँ को पता है इस समय में चेहरा देखूं तो मेरा चेहरा गुस्सा में कैसा दिखता है, बंदरनी जैसा दिखता है, तो कौन, हाँ समझेगी। तो इतने दिन तक आईना देखती थी, आज गुन्ना आईना देखने क्यों मना कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं, जानते जानते हम गलती कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि सब गुणों को प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिस तो जीवन में ये चेहरा को जैसे भी समय हो ना, चेहरा को मत बिगाड़ो, ये बहुत बड़ा साधन है। बाकी इट विल फॉलो, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा। लेकिन पहला अटैक जो है, जैसे गुस्सा भी क्यों ना हो, तूफान कामी क्रोधी लोभी होकर के क्यों ना आए, गुस्सा भी क्यों ना आए, भाई पहला नंबर चेहरा याद, अपना चेहरा को याद करो। परमात्मा को भी भूल जाओ, इसमें अपने चेहरा को याद करो। चेहरा में मुस्कान भरने के प्रयास करो। मुस्कुराहट जो आदमी ने स्वीकार कर लिया है जीवन में, अपना पार्ट ऑफ दी बॉडी, अपना शरीर का एक अंग बना दो, जिन्होंने बनाया है मुस्कान भरे चेहरा, वो 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़ लिया। क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल करके देखो, आपको गुस्सा आ रहा है नीचे से और आप मुस्कुराना शुरू करो, अंगुली से एकदम पैर के अंगूठा से गुस्सा आ रहा है, हाँ पता है, तो अब क्या करो, मुस्कुराहट को भूलो मत। हालांकि कठिन है लेकिन मजा आता है, हाँ। और उस समय याद रखना कि आप जितने भी, अब कोई धार्मिक प्रोग्राम हो घर में, कुछ डोमेस्टिक प्रोग्राम हो घर में, सब इधर कर रहे हैं, लेकिन 1-2 सदस्यों ने गुस्सा, कुछ काम बिगाड़ा तो गुस्सा, बहुत गुस्सा में है आप, लेकिन अभी धार्मिक कार्यक्रम में बोल नहीं सकते, प्रोग्राम के बाद इसको गुरुजन चले जाएं, गेस्ट चले जाएं, फिर इसको पकड़ के करके पूरा कंट्रोल करके बैठे आप, लेकिन चेहरा में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, और एकदम रोज उठ बस करने को पता भी चल रहा है कि इसका कुछ गड़बड़ है, फिर भी अभी गेस्ट आए हैं। उसी समय में कोई आ गया कैमरामैन या सब परिवार का फोटो लें, फोटो करके, अब फोटो करके फोटो के लिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। जब फोटो बोलेंगे कैमरा लेके आएगा तो क्या करेंगे उस समय में, उसमें भी रेडी बोलेगा, उसमें भी लाइन अप होने तक में वो चल रहा है। अब 1 सेकंड के लिए जब कैमरा मैन रेडी बोलेगा, उस समय में तो एक मुस्कान तो, क्योंकि मैं होश में हूँ। अब इस समय में भी आप अगर चेहरा में बदलाव न ले आऊँ तो फोटो तो आजीवन रहेगा, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट हो तो और पूरा लंबा रहेगा, कलर हो तो 2-4 साल में फ्लैश हो जाएगा। क्योंकि ये फोटो मेरे आयु से लंबी आयु, फोटो की आयु लंबी है, तो मैं चला भी जाऊं धरती से तो ये क्या फोटो, ये उस समय क्या था, कुछ घटना थी क्या, ऐसा चेहरा तो नहीं था, तो ये फूला फूला से ये क्या है, ये बोलेंगे लोग। इसलिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्लिक
करने के लिए हम कितना रेडी होते हैं एक कैमरा का सामने। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, ऐसे गुस्सा वाला कामी क्रोधी चेहरा लेके मुलमिला मेरा जी के पास जाओगे करके गुरुजी ने पूछा है। तो फोटो खींचने में इतने डरते हैं और जल्दी जल्दी अपना चेहरा को बना लेते हैं। तो मुलमिला के परात्मा वाले राजी महाराज देख रहे हैं, तो ऐसे फुला हुआ चेहरा लेके जीवन के 70-80 साल ऐसे बिताओगे? होश में आकर के इस तरह से आप अपने चेहरा को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, निर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जेने दर्शने नेत्र ठहरे, देखते ही किसी को शांति प्रदान करें, ऐसा हम अभ्यास करें। मैं तो समझता हूं सभी वेद भागवत उपनिषद पढ़ लिया, करना यही है। तो अब रही बात अंदर में, जब शांति को जिन्होंने अपनाया, धैर्य को जिनके अंदर जड़ रूप में पकड़ा हुआ है, उनके गुण अंग इंद्रियों में उसका रसस्वादन मिलता है। ऐसे महात्मा गुरुजन हैं, तपस्वी हैं। तो जल्दी से जल्दी हाजानी, जल्दी रस्सी को करिए हेठड़ा नीचे कर। जब आप पति, जब इस तरह गुण अंग इंद्रिय, मैंने पहले एक लोकेशन बता चुका हूं आप लोगों को, उसमें आप गौर से ध्यान करना कि मैंने फिर एक बात दोहरा रहा हूँ शॉर्टकट में, कि जैसे मेरी गाड़ी है, मेरा साधन है, और मैंने घोड़ा खरीदा हूँ वो मेरा साधन है, और ये कपड़ा मेरा साधन है जिसको पहन के मैं कहीं जाता हूँ। तो ऐसा कुछ आप इसको दृष्टा रूप में देख रहे, दृष्टा होकर के दृश्य को देख रहे हो, ऐसे ही अपने अंतस्करण में, अपने ध्यान विधि से, ज्ञान के चक्षु से, ये थर्ड आइज जो बोलते हैं, ज्ञान के चक्षु से आप एक बार अपने अंतस्करण में देखना, अंदर एक आवाज है, वो पक्का जीव आत्मा की आवाज है। तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, वो दिव्य परम धाम के राज्य के सुहागिन सुरता है। वहां आप खड़े होकर के देखेंगे तो वो देख रही है कितनी वर्षों यानी युगों का, जन्म जन्म का पुण्य का, सत्कर्म का आज फल मुझे ऐसा साधन मिला हुआ है, मनुष्य शरीर जैसा। अब मैं इस साधन के साथ मुझे परमात्मा प्राप्त करना है करके वो जीव बोलता है मेरा शरीर, जैसे मेरा कुर्ता मैं प्यार करता हूँ, मेरी गाड़ी मुझे इससे लगाव है, मैं साफ करता हूँ क्योंकि ये मुझे लक्ष्य तक पहुँचाएगा। ऐसे आत्मा शरीर से मोह रखती है, लेकिन उसका आत्मा शरीर से प्रेम रखने का मतलब है कि ये मुझे लक्ष्य तक पहुँचाएगा। लेकिन गलती से क्या हुआ, जीव को अंदर इतना भवंडर आ गया, अज्ञान दशा में आ गया कि उससे प्रेम करना था शरीर से, उसे मोह कर दिया। अब शरीर से उसका मोह बन गया और मोह हुआ तो मोह का परिवार ढूंढने लगा। अब मोह का परिवार ढूंढने थे, वो मोह तो इच्छा में परिवर्तन हो गया और इच्छा शक्ति ले आएगा और मोह तत्व पैदा करेगा। अब बस इस तरह से जीव के ऊपर भयंकर अज्ञान दशा ने अटैक कर दिया है। तारतम वाणी जो है उस जीव में अटैक कर रहा है, जीव को पर्दा हटाने के लिए बोल रहे हैं मालम तू, हे जीव, हे मल्लाहा, हे जीव, तो ये शरीर के अंदर में जो क्वालिटी तुझे दिखाई दे रहा है, प्रेम तो तू दर्शन हो रहा है और इसमें सब गुण है, धैर्य गुण भी है और शांति गुण भी है, सब कुछ गुण है, लेकिन ध्यान से देखना ये सब तूने माया में प्रयोग किया है। कोई भी ऐसा गुण तूने होश में आकर के परमात्मा तरफ नहीं लौटाया है, इसीलिए शरीर होते हुए भी तू फंस रहा है। हालांकि ये बेड़ा पार संसार तरने के लिए था। अब होश में आई जीवात्मा, सूरता तारतम्य ज्ञान से होश में आने के बाद जब लौट के देखे तो अरे इतने समय तो मेरा ऐसे ही चला गया करके अब एक प्रकार का तड़पन शुरू होता है, एक धड़कन बढ़ता है। उसी जगह में प्राणनाथ जी कहते हैं हुक हुक श्वास ले, एक एक श्वास जो जा रहा है उसकी कीमत तब समझ में आता है। उसके बाद तो वो जागृत आत्मा न आराम से बैठ सकती, नहीं खा सकती, न सो सकती। अब तो उसका प्राण जो बाहर निकल रहा है अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तब जाकर के
अब शांति गुण यहाँ भी अप्लाई करना है, लेकिन अब शांति गुण होश में अप्लाई करना है कि थोड़ी देर शांत। अब तो होश में आया ना, अब ज़्यादा अशांति मत रहो, फिर तेरा ये शरीर जो है ना ये दिव्य नहीं है, ये काल माया और योग माया के संधि में है ये, इसलिए ज़्यादा अशांत प्रस्तुत करोगे ना तो ये तेरा साधन टूट सकता है, फिर और तेरा नाव पुराना हो गया है और ये पांद पर्दा जो है वो पुराना हो गया है। वो पुराना पर्दा जो सीड थंब के ऊपर नाव में जो सीड यानी जो थंब है वो भी पुराना हो चुका है, पर्दा भी पुराना हो चुका है, कपड़ा भी, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हवा आए तो फटने का होता है। इसीलिए आप धीरे से उसको संभाल के कर, क्योंकि माया का ज़्यादा तूफान आने से भी ये काल माया का शरीर रह नहीं सकता है, और भक्ति की तूफान ज़्यादा आए तो भी है। इसीलिए अब तो वंशी के नाद पर जैसे दौड़ के योग माया में पहुंचे, ऐसे तारतम के वंशी से, तारतम ज्ञान से अब तुझे क्या करना है, परातम शरीर को देख, और वो धैर्य गुण वहाँ है, और परातम शरीर को तो करके ये जो शरीर के ऊपर धैर्य रख। उसके बाद जागना प्रारंभ ही हुआ है, पूरी तरह जागने के लिए तू लाइनअप हो गई है। इसलिए हे आत्मा, तड़पन को, ये जो तड़पन चाहिए जरूर, लेकिन अब तेरे को तारतम ज्ञान मिल गया है, धीरे धीरे परमात्मा के स्वरूप को अंदर बैठा, परमात्मा के धाम को अंदर बैठा, अपने गुण में एकाकर कर इस तरह से जागने के ब्रह्मांड का आनंद ले। नहीं तो फिर जागने का ज़्यादा उतावल करेगी, ज़्यादा जल्दीबाजी तो दिखाने लगेगी, तो वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए धैर्य गुण, संसार का तूफान आए तो भी धैर्य, ब्रह्मानंद का रस आए तो भी धैर्य, धीरे से आगे बढ़, नहीं तो दोनों खतरा है। हिना आदि घना उदा विदा, संसार के काम क्रोध लोगों ने बहुत को यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर दिया है, और आध्यात्मिक तूफान ने भी जल्दी जल्दी उठा करके कोई स्वर्ग में लैंडिंग हुआ है, कोई वैकुंठ में लैंडिंग हुए हैं, कोई साकार निराकर निर्णय किए बिना गए हैं। इसलिए तेरे पास तारतम है जीव, अब तारतम द्वारा धीरे से आगे बढ़। क्यों? क्योंकि मत्था अंबर हेठ जर नक्षत्र न दिशे कोय, ऋण्य रूप घटायो मालम सुदन पोए। प्राणनाथ जी बहुत सुंदर ढंग से, ऐसा मननीय चौपाई है प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, लेकिन यहाँ पर हो के मनन करना पड़ता है। ऐसे उपन्यास पढ़े जैसा और ठेका पूरा करने का जैसे पढ़ने से नहीं होता है। प्राणनाथ जी कितनी गहरी बात बता रहे हैं। आप एक बार जीव दशा में होकर के, एक आत्मा एक सुरता दशा में होकर के देखें तो वो जो प्रतीक है सागर, एक जहाज नाविक जो है उसके अंबर ऊपर देखो, मत्था में मत्था के ऊपर देखो आकाश है, और हेठ नीचे जो है जर यानी जल है। सागर में नीचे जल है, ऊपर आकाश है, और आकाश में इतना काला बादल है कि नक्षत्र न दिशे कोई, न ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं दिखाई देता है, तारा ध्रुव तारा जो कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे अवस्था में क्या करेगा नाविक? कैसे तुम जहाज खींचोगे? बस ऐसे ही दशा है ये। ऊपर आकाश स्वर्ग वैकुंठ वगैरह दिखता है, और नीचे जेर पानी, मोहरूपी पानी, नीचे 7 पाताल है और 7 स्वर्ग है, और उसके ऊपर अष्टावरण ने ऐसा घेरा हुआ, उसके ऊपर मोह तत्व, पूरा मोह तत्व, अर्थात कुछ सूझता नहीं है जीव को। वो प्रेम सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, वो परम धाम, वो बात छोड़ दो। अभी जीव उसको यही दिखता है, उसको पूरा घेरा हुआ है, नक्षत्र नदी से कोई। जीवन में कौन गुरु हैं, कौन सदगुरु हैं, कौन धर्मशास्त्र है, कोई अता पता नहीं है। आप एक बार अपने बाल्यावस्था से स्वतंत्र इसको छोड़ दीजिए। कोई माता का गाइड ना हो, पिता को गाइड ना हो, कुछ धर्मशास्त्र का गाइड ना हो, कुछ सत्संग ना हो, कुछ भजन ना हो, गांव घर अपने तुम्हें देखिए, ये स्वतः निकल के कहाँ जाएगा? स्वतः निकल करके ये क्या करेगा? कितना घूमेगा? लेकिन गांव का जानकारी लेगा
और नीचे ऊपर झगड़ा तूफान करना, इस दर्दी का गुण ही है ये, और वही गुण अपनाएगा। अच्छा हुआ परमात्मा ने सृष्टि बनाई और धर्मशास्त्र लेके आए और सदगुरु बन के आए, तब जा करके थोड़ा कुछ जीव को डायरेक्शन मिल रहा है। तो वहाँ खड़े होकर के देखेंगे तो है गुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान है धरती में, लेकिन जीव को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो बार उसको तो काला बादल, यानी बुद्धि में इतनी इच्छा कामना मोह का है कि उसको मुक्ति की बात, मोक्ष की बात, ब्रह्मानंद परमानंद की बात तो उसको कहीं ढूंढने पर ही नहीं मिलता है। इस तरह से बुद्धि को घेरा गया है, इस तरह से जीव को घेरा गया है। वो सुअर को बोला था ना नारद जी ने, चल स्वर्ग, तो सुअर ने बोला, बेचारा ऊपर दिखता ही नहीं है, नारद जी को भी नहीं, खाली आवाज के भर पर बोलता है स्वर्ग में मेरा खुराक मिलेगा करके नाली में दौड़ रहा है। ऐसे जीव को इस ब्रह्मांड से बाहर, ये विषयानंद से बाहर एक ब्रह्मानंद भी है करके उस जीव को अत्ता कुछ पता नहीं है। ऐसा संसार है जीव, मालम शुद्ध न पाए, तेरे को खबर नहीं पड़ता करके जीव को बार बार तारतम ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान झकझोर रहा है। रीने रूपा घटाइए, रीने जो रात्रि जो है बहुत अंधकार है, अमावस्या का रात्रि है, अर्थात जीव को एक बार शरीर को देखो, और जैसे ही शरीर में जीव आता है, 5 तत्व का शरीर मिल गया, और वो 5 तत्व जड़ और 5 से बना हुआ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मिलता है। शंकराचार्य का तत्वबोध भी आप देख रहे होंगे, और गुरु जी मंगलदास जी के आत्मशोपन अंतर्दृष्टि जैसे ग्रंथ और विराट ग्रंथ में आपने पढ़े हैं इन सब शब्दों को। लेकिन फिर बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। पहला आप इस बाहर के आँख से पन्ने जो किताब पढ़ रहे थे होंगे, अब अंदर का आँख से वापस अपने को पढ़ें, वापस होकर अपने को पढ़ें, वहीं पर अंधकार सब दिखाई देता है। मन में कितना संकल्प विकल्प लेके बैठे हैं, बुद्धि निश्चय कर अभी तक कोई असली निश्चय नहीं किया है। बस संसार में किस तरह जीना चाहिए, गर्मी हुई तो पंखा कैसे फिट करना चाहिए, ठंडी हुई तो हीटर कैसे लगाना चाहिए, और पैर में कांड़ हुए तो जूता कैसे बनाना चाहिए, ठंडी हुई तो कपड़ा कैसे बनाना चाहिए, बस अखंड मुक्ति कैसे मिलता है कि बार बार शरीर में आना ना पड़े, ऐसा वाला उपाय तो कोई जीव सोचता ही नहीं है। वो तो सदगुरु सोच के बताते हैं, वो तो सदगुरु ही बताते हैं। इसीलिए कहा ऋण्य रूपा घटाइयों, बहुत ही घटा यानी एकदम काला बादल सब ढका हुआ है ऊपर आकाश में। मालम सुध न पोइए, हे जीव तू ये सब दिख रहा है तेरे को, थोड़ा नजर ऊंचा करके देख, तेरा लक्ष्य क्या है और कहां पर खड़ा है तू। इस तरह से एक तो माइक्रोकॉज्म में अगर देखें तो अंतर आत्मा में है, अब इसको थोड़ा सा मैक्रोकॉज्म में जाएंगे तो पूरा क्षर पुरुष जो संसार है, गीता का क्षर पुरुष जो है, उसमें नाशवंत गुण है, उसमें दुख रूपी गुण है, और उसमें मोह का गुण है। पूरा गैलेक्सी ही इस अवस्था में है। अब तारतम ज्ञान आया, तारतम ज्ञान द्वारा सब कुछ बता दिया कि ये स्वप्ना का एरिया कितना है, और अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय अनंत ब्रह्मांड मिटने का, बनने का, मिटने का है। उसके आगे जा कर के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय से और उन परमात्मा के नूर से श्यामा जी महारानी है, श्यामा जी महारानी को नूर से 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं। तो उन ब्रह्मात्माओं के सूरता खेल में आई, तो सूरता ऐसे जीव अज्ञान दशा में आया है कि बस जलचर मिला जलचर हुए, ऐसा हुआ है। इसीलिए पहला जो है जीव को यहाँ पर एक तरफ से शास्त्रीय प्रमाण से जीव को झकझोर रहे हैं, और उसी के अंदर तारतम सूरता को बता रहे हैं कि सूरता तुम परम धाम से आई हो, जीव को भी उद्धार करना है, 5 तत्व को मुक्ति देना है, इतना सारा काम है, और तुम इस भवसागर में कुछ सोचे भी ना समझे भी ना, ऐसे ही तूफान के साथ जा रहा है, कहाँ डूब रहा है कि कहाँ बंदरगाह कहाँ निकल रहा है, कुछ चिंता नहीं है। इस तरह से होश में लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अभी को ये 9 और 10 चौपाई हमने पूरा किया। कल फिर 11 नंबर चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में
ता आँखा ढकिए की हिनरी नायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।